नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष से धरती पर लौटना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस भेजी गई भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आखिरकार 12 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली है। उन्हें और उनके साथी वोच विलमोर स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर के जरिए वापस आना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते मिशन अनुमान से अधिक लंबा समय तक अंतरिक्ष में रुक गया। कई सारी तकनीकी खराबियां थी। नतीजा ये हुआ कि 8 दिन की यात्रा अब 8 महीनों में बदल गई। अब इतने लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने की वजह से उनके सेहत पर भी कई सारा प्रभाव मिल सकता है। तो फिर अंतरिक्ष से लौटने के बाद उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको ये समझाते हैं। आसान भाषा में समझिएगा। 7 तरह के मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। सबसे पहला, चलने फिरने में हो सकती है मुश्किल। अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स न होने के कारण शरीर में जो मांसपेशियां हैं कमजोर पड़ जाती हैं, और वहां कोई भी काम करने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज हवा में तैरती रहती है। लेकिन धरती पर लौटने के शरीर पर ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स का तालमेल बिठाना पड़ता है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स को पहले कुछ दिनों तक चलने फिरने और संतुलित बनाने में मुश्किलें होती है। दूसरी जो ये होगी, हड्डियों पर उनको असर पड़ेगा। महीनों तक रहने के बाद उनके हड्डियों का जो घनत्व है वो करीब करीब 1% तक कम हो जाता है। खासतौर पर पैरों, पीठ और गर्दन की हड्डियां काफी प्रभावित होती है, और इससे सुनीता को वापस आने के बाद शारीरिक गतिविधियों में भी तकलीफ हो सकती है। और जो तीसरी बात है, संतुलन, और फिर इससे बड़ी बात जो होगी वो कोऑर्डिनेशन की। हमारे कानों और मस्तिष्क में एक खास संतुलन प्रणाली है जिसे वेस्टुलबर सिस्टम कहते हैं। शरीर को स्थिर रखने में ये मदद करती है, और अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण यह प्रणाली प्रभावित हो सकती है, जिसे संतुलन बनाए रखना भी कठिन हो जाता है। ऐसे में सुनीता को खड़े होने, चलने और शरीर के कई अंगों के बीच में तालमेल बनाने में भी दिक्कत हो सकती है। और जो चौथी समस्या होगी वो आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। चौथी समस्या है वो आंखों पर प्रभाव। स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण शरीर का जो तरल पदार्थ है वो सिर की ओर बढ़ जाता है, और इससे आंखों के पीछे की नसों का पर दबाव पड़ता है, और इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम कहते हैं, SENS। और इसका असर उनकी दृष्टि पर पड़ सकता है, और हो सकता है कि उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत पड़े। पांचवा है माइक्रोग्रेविटी की आदत। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी की आदी हो जाते हैं। वह किसी भी चीज को छोड़ने या फिर तैरती हुई रहती है, लेकिन धरती पर लौटने के बाद उनका मस्तिष्क उसी तरीके से काम करता रहता है। ऐसे में शुरुआत में अनजाने चीजों को हवा में छोड़ देते हैं, और ये भूल कर कि अब वे गिर जाएगी, तो इसकी भी समस्या हो सकती है। छठी बात है कि इम्यून सिस्टम और रेडिएशन का प्रभाव। स्पेस में हाई लेवल रेडिएशन के संपर्क में रहने से एस्ट्रोनॉट्स की इम्यून कमजोर हो जाती है, और इससे संक्रमण और भी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से DNA में बदलाव हो जाता है, और हृदय से जुड़ी समस्याएं और मानसिक तनाव भी चुनौतियों के सामना करना पड़ता है। सातवीं समस्या की अंतरिक्ष एनीमिया। इससे चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि अंतरिक्ष में रहते हुए उनका खून धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जिसे अंतरिक्ष एनीमिया यानी स्पेस एनीमिया कहा जाता है। दरअसल हमारी धरती पर शरीर हर सेकंड 20 लाख रेड ब्लड सेल्स बनाता है और नष्ट करता है, लेकिन जब कोई अंतरिक्ष में रहता है तो फिर वह संतुलित बिगड़ जाता है उनका संतुलन। और नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार से 6 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का शरीर हर सेकंड 30 लाख रेड ब्लड सेल्स नष्ट करने लगता है, यानी सामान्य से 54% ज्यादा।
धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को कमजोरी, थकान, सुस्ती भी महसूस होने लगती है। तो फिर सुनीता विलियम्स कब तक पूरी तरह से रिकवर होंगी, ये भी एक सवाल है। जब धरती पर लौटेंगी तो एस्ट्रोनॉट्स को सामान्य जीवन में वापस आने के लिए कम से कम 45 दिन से लेकर कुछ महीनों तक लग सकते हैं। कईयों को तो 1 साल लग जाता है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे हैं और उनके शरीर पर कितना असर पड़ा है। अब सुनीता की सेहत को लेकर डॉक्टर भी सतर्क हैं। उनके रिकवरी को लेकर प्लान भी है, विशेष रणनीति भी है। आने वाले महीनों में सुनीता सुपरविजन और फिजिकल थेरेपी के जरिए सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करेंगी। फिलहाल जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती पर आएंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर तब तक आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।